नमस्कार। आज डॉक्टर आशा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अनुभूति अग्रवाल, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों को जितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पर वे आज कुछ चर्चा करना चाहती हैं। तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है अनुभूति। नमस्कार। Thank you, doctor, for inviting me in this session. And it's always really great to talk to you. Before also and now also, it's such a pleasure to talk to you. And I'm very happy that we'll be discussing about the topics which many of my colleagues and everyone is facing. So मुझे बहुत ही खुशी है कि आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। एंड मेरे बहुत सारे क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ इस चीज से कि हम मतलब जिस चीज में काम करते हैं, इसमें हमारा कंप्यूटर से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है। मतलब हम ऑलमोस्ट 10 घंटे 9 घंटे सिस्टम के ही सामने बैठे रहते हैं एंड हम इससे काम करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि इनके जो रेज हैं, जो इनके मतलब लैपटॉप से हमको जो रेज वगैरह बॉडी में मिलते हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। इससे हमारे आईज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आईज में ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, बहुत जल्दी लोगों को स्पेक्स लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। तो मेरा पहला क्वेरी यही है कि हमें इससे कैसे बचना चाहिए और इसके मतलब हम कैसे इसको अपने बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स ना आए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुभूति। देखो, हम बहुत सारी चीजें जानते हैं मगर हम करते नहीं। ओके, आप लोग जब कंप्यूटर्स पे 10 घंटे काम करते हैं तो आपको भी पता है कि 20 मिनट्स जब आप लगातार स्क्रीन को देखते हैं तो 20 सेकेंड्स यू हैव टू लुक अवे। ओके, वो इतना कोई ऐसा बहुत बड़ा टाइम नहीं है जिससे आपके काम का हर्जा हो जाएगा। मगर 20 मिनट जब आपने काम किया है तो आपको 20 सेकेंड्स इधर उधर देखना है, दूर देखना है, पास देखना है। सो बेसिकली आंख के ऊपर जो आइरिस के ऊपर मसल्स होती हैं, सीलियरी मसल्स, उनको जब वो पूरी टाइम फोकस्ड हैं उनको आपको रिलैक्स करना है। फिर जब आप लगातार स्क्रीन देख रहे हैं तो आप पलक नहीं झपका रहे हैं, और पलक नहीं झपकाने से ड्राइनेस आती है। ओके, सो आपको कॉन्शियसली हमें पलक झपकानी है, वो ध्यान रखना है। और जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती हैं उसको दिन में 3 बार 4 बार आपको 2 घंटे में, जब आप 2 घंटा स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो एक एक ड्रॉप डाल लेना है। उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है। तो जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो इसलिए कि हम बेसिकली हम खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं कि ठीक है हो रहा है प्रॉब्लम, कुछ जादू का मेथड आ जाए, जैसे कंप्यूटर में बटन दबाते ही सब हो जाता है, तो वैसे ही कुछ हो जाए जैसे हमारी आंख भी ठीक हो जाए, हमें कोई तकलीफ ना हो। मगर शरीर इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ मशीन। शरीर के लिए आपको एक्चुअली में मेहनत करनी पड़ेगी। एवरी 20 सेकेंड्स 20 मिनट्स आपको 20 सेकेंड्स के लिए इधर उधर देखना है। दैट इज वन। एंड 2 घंटे में एक बार आंख में ड्रॉप्स डालनी है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो आती हैं। तो आप किस टाइप के ड्रॉप सजेस्ट करते हो? क्योंकि अगर हमें हर 2 घंटे में आईज में ड्रॉप डालनी है, मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज है हमारे आईज में ड्रॉप्स का, तो कौन से टाइप की ड्रॉप्स हमें यूज करनी चाहिए जो कि हमारे लिए कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती हैं, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती हैं जो इनर्ट होती हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। ओके, सो यू कैन जस्ट आंख ऊपर करके आपने एक एक बूंद डाल लिया, 10 सेकेंड्स आंख बंद करी एंड यू आर फाइन। ओके, सो मतलब वो ड्रॉप्स डालने से लेके आपको हाफ मिनट का केवल टाइम लगेगा। और ये जो आपको मैं 2-2 घंटे में डालने बोल रही हूँ, एवरी 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स। तो आप वर्किंग डे में 5 बार डालेंगे ना, बाकी टाइम जब आप स्क्रीन पे नहीं है तो आप सुबह शाम डालें, दैट इज इनफ। राइट, एक्चुअली देखिए एक चीज और है हमारे जनरेशन के साथ कि हम जैसे ही लैपटॉप्स बंद करते हैं हमारे मोबाइल्स ऑन हो जाते हैं। एक्चुअली हमारे मोबाइल्स पैरेलल में भी चलते हैं, और मतलब लैपटॉप पे तो तब भी सिर्फ 10 ही घंटे का काम है। आई थिंक कि मेरा मोबाइल मेरे साथ पूरे समय रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुत इफेक्ट करता है। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, एनी स्क्रीन जिसके ऊपर
आप एक शॉर्ट डिस्टेंस पे अपनी आईज को फोकस कर रहे हैं. सो इट गोज विथ एवरीथिंग. और यदि जो आपने अभी मुझे बोला कि हम कई बार लैपटॉप और मोबाइल एक साथ देखते रहते हैं. राइट, ऐसा होता है. यू वोंट इवन बिलीव दैट देयर आर मेनी टाइम्स वेयर हम अपना लैपटॉप और अपना मोबाइल पैरेलली देख रहे होते हैं. वी आर वर्किंग एंड for example, just because this is very natural that I have received a message on WhatsApp, I am working, I just pause for a minute, I go back to my phone, I check that WhatsApp message, and I'm back on my laptop. Sometimes I keep my mobile on my laptop and keep checking it on parallelly with my mobile, with my laptop. So sometimes I'm working like this also. See, Which is my actually dear, not good, but this is, I'm not talking about the eyes, but this is really bad for your concentration and for your mental health. See, WhatsApp पे जो भी मैसेज आया है, एकदम वो आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है. यदि आप उसको 2 घंटे बाद भी देखेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा. yes, that's true. आप But, नोटिफिकेशन केवल जो कंपनी का है, जो यदि आप उस समय नौकरी कर रही हैं तो कंपनी का उस समय ऑन रखिए, बाकी बंद कर दीजिए. Why do you have to keep watching? Because if you are not actually concentrating on the job at hand and your attention is frequently broken, there are chances of going into mental diseases. क्योंकि हमारा concentration ही खत्म हो जाता है. right. That is Okay. actually the next thing, which is I was about to ask you, that in this software development field, I have seen many people, they face anxiety, they face depression, and that is means they actually harm their family life and their career life both equally and parallelly. Means these are something which is being faced by people in software industry very frequently. So this is देखो, something जो which, सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर आया है, इट इज अ बूम. आप पढ़ के निकले हो, 20, 21, 22 साल के हो, आपको अच्छे बड़े बड़े पैकेज मिल जाते हैं. यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दैट मनी. ओके, आपको काम ज्यादा नहीं होता है ना. now actually डॉक्टर ऐसा बिल्कुल प्लीज लिसन व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो 8-10 घंटे जो भी आप काम कर रहे हो, शुरू में आपको 3-4 महीने 6 महीने ट्रेनिंग मिलती है ना. और आप पढ़ के इमीडिएटली जब जॉब में लगते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं. यूजुअली आपको मेट्रोज में जॉब लगता है, पेरेंट्स से आप अलग हो जाते हैं, तो जो फैमिली की सिक्योरिटी है वो आपकी चली गई. दैट इज वन जो हम रियलाइज नहीं करते हैं. मगर हम घर आए, अच्छा नहीं लग रहा है तो मम्मी से थोड़ी बात कर ली, अच्छा लगने लगा. ऑल दैट इज गॉन. तब लोग जाते हैं, दे गेट इनटू ड्रिंक्स एंड दे ड्रग्स एंड बैड कंपनी, बिकॉज अपनी इनसिक्योरिटी वो किसी और से शेयर नहीं करना चाहते हैं. ये एक बात है. दूसरी चीज, इतना पैसा हो जाता है कि पैसे की इज्जत नहीं होती है. ठीक है. और एक और चीज है उसके अंदर जो मेंटल डिजीज की, कि यू नो जो पहले का एक समय था कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जॉब लग गई है, तो अब लग गई है तो रिटायरमेंट तक वहीं रहना है. आईटी में व्हाट इज हैपनिंग, मतलब 3 साल कोई एक कंपनी में टिक गया तो वो उस कंपनी में बूढ़ा हो गया. सोच लो आप. पीपल आर जंपिंग ऑल द टाइम. ठीक है, दे आर जंपिंग, एंड जंपिंग के साथ भी उनको फिर हायर रेस के साथ ही हर जगह जंप करना होता है. मगर ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा. तो जब ये नहीं चलना होता है ना, जब आपको जैसा आपने अपने लिए ट्रेंड सेट किया है वो नहीं हो पाता है, फिर आपको बहुत एंजाइटी होती है. प्लस आपने अपना मेंटल जो प्रोजेक्शन करके रखा हुआ है, उस हिसाब से आपने एक लाइफस्टाइल चूज कर ली है, फैमिली स्टाइल चूज कर ली है, और फिर आपको लगता है कि यदि मेरे को ये जंप नहीं मिला, ये रेज नहीं मिला, तो मैं इसको कीप अप नहीं कर पाऊंगा. अगेन यू गेट इनटू एंजाइटी. द थिंग इज, वर्ल्डली वांट्स को आप जितना इंक्रीज करते जाओगे, जितना अनकंट्रोल्ड रखोगे, उतनी आपको एंजाइटी डिप्रेशन से कोई भी नहीं बचा सकता. बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ सिक्योरिटी विच इज नॉट देयर. बिकॉज you have not set a border, you've not set a line कि this is enough. That is not there.
So if nothing is enough, how are you ever going to feel secure? तो एंजाइटी से आप कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? So you need to set your priorities right. That is correct. आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. मैं मतलब ये एंजाइटी पे ही आपको एक बात और मतलब मुझे लगती है, मैं कुछ लोगों को ऐसे जानती हूँ जो कि एक कंपनी जिन्होंने एज फ्रेशर ज्वाइन किया एंड दे आर वो उसी कंपनी में 10 साल तक है. बट अब मतलब आईटी की एक अच्छी बात ये है कि आपको हर समय कुछ नया काम मिलता है और आप सीखते हो एंड यू कीप ऑन ग्रोइंग. पर उनके लिए वो लाइफ इतनी डल हो जाती है कि उनको एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है. तो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है जबकि वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में है, सेम मतलब उनको अच्छे उनका पैकेज है, दे आर गेटिंग एवरीथिंग, बट उनको बहुत मतलब उनमें इतना कंपटीशन रहता है इंटरनली कि उनको उस कंपटीशन से डिप्रेशन हो जाता है. सो हाउ शुड पीपल हैंडल दैट? See, that is what I told you, that you have to set a line, you have to draw a line somewhere. What Yes. is that competition going to get you? Nothing. This Right? is what something which we So, feel that generally this people is something जहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने spiritual roots पे लौटना पड़ेगा. You have to set a line. You have to set aside some time for yourself in which there is no mobile and no laptop and no TV, no tablet, nothing. know that. Right. Yes, you're right. And There should you be are me time. there with yourself and actually trying to find out what are your own priorities, why you are doing what you are doing, otherwise वो एक ऐसा इट्स अ ब्लाइंड गेम. आप खेलते जाते हो और आपको दिखता कुछ नहीं है. ये बात आप सही बोल रहे हो कि हर चीज की एक लाइन होनी चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए और मी टाइम तो होना ही चाहिए और स्पेशली फैमिली के साथ टाइम होना चाहिए. क्योंकि मैं भी बाहर रही हूँ, तो मैं जब अपनी फैमिली के पास इस लॉकडाउन में वापस लौटी तो मैंने एक्चुअली देखा कि जब आप अपने परिवार के साथ रहते हो तो कितनी सारी चीजें होती है जो खुद ही सेटल हो जाती हैं, खुद ही सॉल्व हो जाती है. मतलब आप फेस कर रहे होते हो और वो सॉल्व हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने परिवार के साथ हो. तो परिवार का साथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा ही है. तो मेरे ख्याल से दिस लॉकडाउन कोविड इज अ ब्लेसिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन डिसगाइज, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग फ्रॉम होम. सो उनको बहुत सारे ट्रैवल के और तरह तरह के जो दिमाग घुमाने वाली चीजें हैं उनसे वो दूर है. हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि फैमिली के साथ आप रहो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और वो अच्छी भी होती है एक तरीके से. और बहुत मेरे को तो मतलब वर्किंग मॉम्स के लिए तो ब्लेसिंग हो गई है वर्क फ्रॉम होम. मैं तो ऐसे बोलूंगी बिकॉज वो काम भी कर पा रही है एंड वो अपने साथ साथ दे आर एबल टू मैनेज विद देयर बेबीज एज वेल. बट इसी के साथ मैं आपसे एक और मतलब बात डिस्कस करना चाहूंगी कि जब हम it's not just about software the industry and something, but this is what I have felt कि ये हमें अपने पीरियड्स के टाइम डिले होता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, पिंपल्स वगैरह आते हैं फेस पे बहुत ज्यादा और कभी कभी बॉडी में बैकबोन रैशेस वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा फेस पे क्योंकि हमारे जो पीरियड्स वगैरह होते हैं वो डिले होते हैं. और मैंने ऐसा रीड किया है कि ये इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं और हमें हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए ये चीज होती है. सो आप मतलब हम इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछा जवाब उसी के अंदर है. ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. आपको हर घंटे में 5 मिनट वॉक करना है. टेक्नोलॉजी को यूज करिए, रिमाइंडर डालिए अपने मोबाइल में एंड 55 मिनट्स के बाद 5 मिनट वॉक कर लीजिए. आपकी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी. कभी 5 मिनट्स वॉक करिए, कभी 5 मिनट्स स्ट्रेचेस करिए, कभी 5 मिनट्स जंप इन प्लेस. डू समथिंग फिजिकली एक्टिव, डिफरेंट थिंग्स for 5 minutes an hour. That's all.
और आपकी समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने जॉब से निकाल के 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, नथिंग। If you are working for 10 hours and you are taking 5 minutes per hour, it's 50 minutes of exercise for you, spread which over is the really day, great. which is great. And it will And very save you difficult from a to lot of manage. problems. Yes, that is right. पीरियड्स यदि And डिले हो you know, रहे हैं तो उसको हाँ, अपने आप बैठे रहने से हो रहा है ऐसा ना करें. इफ you are beyond 18 years of age, you need to get tested to find out that everything is okay. okay, All right? right. ओके, एक बताइए. और प्रॉब्लम है जो कि हम लोग सब फेस करते हैं, वो ये है कि हम पूरे समय बैठे रहते हैं। मतलब जब हम काम कर रहे हैं तो हम बैठे होते हैं, तो हमारी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। कभी-कभी नेक में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जैसे हम लोग जब मैं स्पेशली जब सो रही होती हूँ मैं, तो मुझे मेरी नेक पे, बैक में बहुत पेन होता है। और वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम एक चेयर पे बैठे हुए हैं, एंड इतना लॉन्ग आवर्स है ये कि इससे बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी हेडेक भी होता है। तो ये मतलब इस चीज़ की, इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है? देखिए, इसमें केवल बैठे रहना एक कारण नहीं है. ओके। आजकल यंगस्टर्स जो होते हैं उनकी डाइट में, आपसे पूछूं आप कितना दूध पीती हैं? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मेरे होम टाउन में हूँ मम्मी के साथ, तो मैं दिन में 2 बार दूध पी रही हूँ आजकल। नहीं, क्योंकि जब मम्मी के आप साथ बाहर रहती थी तब. जब मैं बाहर रहती थी तो मैं दिन में 1 बार पीती थी रात को सोते समय, बिकॉज़ मुझे पर्सनली मिल्क बहुत पसंद है, तो मैं पीती हूँ। मतलब मैं नाइट में 1 बार ओके, पी लेती बट मोस्टली क्या होता है, हमारी डाइट डेफिशिएंट होती है. विटामिन डी हूँ। राइट, डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, B12 राइट, डेफिशिएंसी होती है. तो ये सारी जब राइट। डेफिशिएंसीज आपको आती हैं, देन व्हाट इज द हुँ, प्रॉब्लम, कि आप, मतलब ये सारी डेफिशिएंसीज हैं तो आपकी बोन में स्ट्रेंथ वैसे ही कम हो गया है. एंड देन यू आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग. You, for your spine, the whole spine, right from here to the bottom, आपको core exercises करनी होती हैं. Now what are ओके, core exercises? Core exercises are that there are different muscles on the spinal column, in front, behind, left and right. So all those अच्छा, muscles have to be strengthened. If your core muscles are strengthened, then you're going to be fine. You will not get any pain. And how do you strengthen it? सूर्य नमस्कार करिए. अच्छा। सूर्य अदरवाइज नमस्कार। जब आपको, जो मैंने 5 मिनट का ब्रेक बोला है, हाँ, उसमें राइट, आप 5 टाइम्स पीछे बेंड करिए, 5 टाइम्स सामने बेंड करिए. ठीक है. ओके, नेक्स्ट ब्रेक में हाँ, लेफ्ट साइड बेंड करिए, राइट साइड बेंड करिए. राइट, Train your core. If your core is strong, एंड पीरियोडिकली विटामिन डी और B12 के टेस्ट कराइए, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराइए. यदि कोई डेफिशिएंसी है तो उसका इलाज करवाइए. कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी और कोर स्ट्रांग होगा तो कोई पेन नहीं होगा. तो आप मतलब हमारा ये जो रूटीन रहता है, इसमें आपने हमें बोला कि दिन में 5 मतलब हमें हर 5 मिनट्स के लिए वॉक करना चाहिए 2 घंटे में, एंड हमें आप अभी भूल गई. मुझे और हर घंटे 5 मिनट एक्सरसाइज करना है. अच्छा, हर घंटे 5 मिनट एक्सरसाइज करना है। ठीक है. दिन में 4 बार आंख में ड्रॉप्स डालना है. और राइट, हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन. ओके, यस। एक्चुअली एक प्रॉब्लम तो आपने मुझसे बात करते-करते ही डिस्कवर कर ली है मुझ में, कि इतनी सारी चीज़ों में हमारा दिमाग एंगेज रहता है कि बहुत बार इट इज़ वेरी बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम फोकस कर पाएँ एक चीज़ में। हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम चीज़ों पे फोकस करें, पर इतना एंगेज्ड रहता है हमारा दिमाग कि कुछ टाइम बाद हमारी ये मीटिंग है,
ये चीज हमको फिक्स करनी है। बहुत बार तो आपको मैं बता रही हूँ ऐसा होता है कि मैं जिस टास्क पे काम कर रही होती हूँ ना, वो मेरे दिमाग में घूम रहा होता है कि मुझे अब इस टास्क पे काम करना है, तो मुझे ये कैसे कंप्लीट करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सोच रही होती हूँ कि मुझे कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज एक बार में खत्म हो जाए, वो काफी लंबी जाती है। तो हम बहुत सारी बार अपने दिमाग में ही चीजें वो नहीं कर पाते, सेक्शनली सेटल नहीं कर पाते कि कैसे चीजें हैंडल करें। तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करते हो कि हमें मेंटली चीजें कैसे बैलेंस करनी चाहिए अपने अंदर? देखिए, मैंने अपनी लाइफ में जो मुझे इजी लगता है, दैट हाँ, राइट इट डाउन। राइट, जितने भी टास्क हैं एक छोटी सी डायरी में पर डे का आप कर लीजिए, एंड देन राइट, वन बाय वन उसको निपटा के क्रॉस करते जाइए। राइट, तो उसको दैट इज पूरे टाइम दिमाग में होल्ड नहीं करना पड़ेगा। राइट, अदरवाइज क्या हो रहा है, आपको सब कुछ दिमाग में होल्ड करना है, उसमें सब गटसट हो जाता है, सब गटसट हो जाता है। यू फॉरगेट हाफ द थिंग्स डोंट गेट डन, फिर आधा ये होता है, आधा वो होता है, आधा वो होता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट राइट, यू जस्ट राइट देम डाउन एंड देन करते जाओ और टिक ऑफ करते जाओ। दैट ये आई सही, फाइंड ये बहुत मोबाइल पे कर सकते हो, लैपटॉप पे कर सकते हो, यू कैन मेक अ डेली कैलेंडर पेज। राइट, नोटिफिकेशन सेट। दैट्स इट। थैंक यू डॉक्टर, मेरे यही इतने सारे क्वेरीज थे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। अनुभूति। होपफुली और आईटी पर्सनल के लिए ये आपका इंटरव्यू यूजफुल रहा होगा। श्योर। व्यूअर्स, आपको यदि ये कार्यक्रम पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन फिर कुछ नई समस्याओं के साथ। नमस्कार। थैंक यू।